विधानसभा प्रभारी के नहीं पहुंचने पर पीसीसी चीफ नाराज। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने नाराजगी जताई है। लोकसभा चुनाव की रणनीति को लेकर यह बैठक बुलाई गई थी, जिसमें 230 में से 100 विधानसभा के प्रभारी नहीं पहुंचे। तो इस बैठक में जो लोग नहीं पहुंचे उसको लेकर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने नाराजगी व्यक्त की है। 230 में से 100 प्रभारी नहीं पहुंचे, तो ये अपने आप में बड़ी खबर। इसको लेकर जीतू पटवारी जो कि पीसीसी चीफ है, उन्होंने नाराजगी व्यक्त की है। लोकसभा चुनाव की रणनीति को लेकर इस बैठक में चर्चा होनी थी, लेकिन जब प्रभारी ही नहीं पहुंचे तो किस तरह से चर्चा होगी, ये अपने आप में सवालों के घेरे में बात है। बैठक के लिए इन लोगों को बुलाया गया था। 230 में से 100 जो प्रभारी थे वो नहीं पहुंचे, जिनके नहीं पहुंचने पर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने नाराजगी व्यक्त की है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ये बैठक अहम बताई जा रही थी, लेकिन अब जब प्रभारी ही नहीं पहुंचे तो किस तरह से ये बैठक हुई होगी, अपने आप में अंदाजा लगाया जा सकता है। और 230 में से 100 प्रभारी नहीं पहुंचे, यानी कि एक बड़ी संख्या है जो कि विधानसभा के प्रभारी बनाए गए थे। उनसे जानकारियां लेनी थी, लेकिन अब जब वो पहुंचे ही नहीं तो फिर किस तरह से बैठक हुई होगी, इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है। तो विधानसभा प्रभारी के नहीं पहुंचने पर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने नाराजगी भी व्यक्त की है। और शबीर अहमद हमारे साथ भोपाल से हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। शबीर, लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाई जानी थी, लेकिन जब प्रभारी ही नहीं पहुंचे तो किस तरह से रणनीति बनाई जाएगी? हेलो जी शबीर, मेरी आवाज आ पा रही है? शबीर, क्या मुझे आप सुन पा रहे हैं? तो पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने नाराजगी व्यक्त की है। जो प्रभारी बनाए गए थे विधानसभाओं के, वो अब नहीं पहुंचे हैं। अहम बैठक बुलाई गई थी, उसमें 230 में से 100 प्रभारी नहीं पहुंचे हैं। और शबीर हमारे साथ एक बार फिर जुड़ गए हैं। शबीर, लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां हो रही हैं, इस बीच प्रभारी ही बैठक में नहीं पहुंच रहे हैं, तो किस तरह से देखा जाए इसे? देखिए, यही कांग्रेस के अंदर सबसे बड़ी परेशानी का सबब है कि हार के बाद वो उभर नहीं पा रही और लोकसभा चुनाव की तैयारियों में दूसरी तरफ पीसीसी चीफ जीतू पटवारी जुटे हुए हैं। 4 दिन का ग्वालियर चंबल दौरा करके निपटा कर वो वापस पहुंचे हैं भोपाल, और आज उनकी तरफ से प्रभारियों की यानी 230 विधानसभा प्रभारियों की बैठक बुलाई थी और अभी कांग्रेस दफ्तर में ये बैठक चल भी रही है। लेकिन इसके अंदर बताया जा रहा है करीब 100 ऐसे विधानसभा प्रभारी हैं जो इसके अंदर नहीं पहुंचे, और इसको लेकर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने बैठक के अंदर नाराजगी भी जताई है। लेकिन इन सब के बीच ये कह सकते हैं कि कांग्रेस की तरफ से कोशिश यही है कि जमीनी फीडबैक लिया जाए, विधानसभा प्रभारियों से पूछा जाए कि आखिर हार का कारण क्या था, आपकी विधानसभा में क्यों हारे और क्या कुछ बेहतर किया जा सकता है 2024 लोकसभा चुनाव के मद्देनजर। लेकिन इन सब के बीच देखने वाली बात यह है कि प्रभारी नहीं पहुंचे। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, कांग्रेस के अंदर लगातार ये बना हुआ है जब से पीसीसी चीफ जीतू पटवारी बने हैं, कि जो सक्रिय नहीं है वो पदाधिकारियों को क्या हटाया जाएगा, जो आज प्रभारी नहीं पहुंचे उनको लोकसभा चुनाव से पहले हटाया जाएगा, ये सब कुछ देखने वाली बात होगी। लेकिन आज जो बैठक चल रही है उसके अंदर बाकायदा सब कुछ पूछा गया, एक फॉर्म भी दिया गया है, उसके अंदर ये पूछा गया है कि आप अपनी विधानसभा में सक्रिय हैं या नहीं है। इसके साथ साथ पूछा गया आपकी विधानसभा में हार के कारण क्या है। इसके साथ साथ ये भी पूछा गया है कि और क्या बेहतर किया जाता है। इन तमाम चीजों को लेकर कांग्रेस के अंदर इस वक्त बैठक चल रहा है। एक बैठक अभी चल रही है और दूसरी बैठक करीब 1 घंटे के बाद शुरू होगी, और वो बैठक है पंचायती राज जो कांग्रेस का संगठन है उसकी भी एक और बैठक होनी है। और उसके बाद जीतू पटवारी जो पीसीसी चीफ जीतू पटवारी है वो इंफाल के लिए रवाना हो जाएंगे, क्योंकि कल से कांग्रेस की राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू होनी है। नेता प्रतिपक्ष और तमाम मध्य प्रदेश कांग्रेस के जिम्मेदार नेता पहुंच चुके हैं और जीतू पटवारी 4 बजे के आसपास यहां से रवाना हो जाएंगे। लेकिन इन सबके बीच आप ये देखना होगा, क्या जो प्रभारी नहीं पहुंचे उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी या फिर एक बार फिर ढुलमुल रवैया देखने को मिलेगा। और बैठक के अंदर की बात की जाए तो बैठक के अंदर कई जो विधानसभा प्रभारी उनकी तरफ से शिकायत भी की गई है कि नेताओं का साथ नहीं मिला, बड़े नेताओं का साथ नहीं मिला, दौरों की जानकारी नहीं मिलती थी, और इसके साथ साथ संगठन को लेकर भी कई तरीके के बैठक के अंदर सवाल उठे हैं। जी शबीर, तमाम जानकारी के लिए बहुत